बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। बस थोड़ा गला ख़राब है, वो मौसम का असर है। बाकी सब तो ठीक ही है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्योंकि बारिश हो रही है, तो मैंने कहा बारिश के मुताबिक ही कोई चीज़ होनी चाहिए। तो ये आप स्नैक्स बनाएं और इसको चीले कहते हैं। ये बहुत ही पुरानी एक रेसिपी है, मतलब मेरी अम्मी बताती हैं कि उनकी नानी बनाती थी। तो आज हमने वही रेसिपी आपसे शेयर की है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और इसको बेसन से तैयार किया जाता है और मसाले डाले जाते हैं। ठीक है, तो जो लोग पकोड़े खा के बोर हो जाए तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और नई नई रेसिपी ट्राई करनी चाहिए ताकि आप लोगों को पता चले कि पुराने ज़माने में लोग किस तरह से बरसात इंजॉय करते थे पकवान के साथ। तो ये मैंने बनाए हैं बेसन के चीले। तो हम शुरू करते हैं। ये रेसिपी बहुत झटपट तैयार होगी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया है, मैंने ये आधी प्याली लिया है आटा। गेहूं का आटा जो घर में रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये 2 टेबल स्पून है। ठीक है, ये आधी प्याली है। और 1 प्याली इसके अंदर हम डालेंगे बेसन। ठीक है, अगर आधी प्याली गेहूं का आटा है तो 1 प्याली बेसन। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा बस सिंपल से 3 मसाले हैं। इसमें कुटी मिर्च है, ज़ीरा है और ये अजवाइन है। ज़ीरा और कुटी मिर्च जो है वो 1-1 टीस्पून है और अजवाइन जो है वो आधी टीस्पून है। ठीक है, सिर्फ ये डालेंगे और नमक डालेंगे थोड़ा सा। और इसको हम एक बैटर तैयार करेंगे जो कि थोड़ा पतला होगा। पकोड़ों वाला बैटर नहीं होगा, उससे थोड़ा पतला होगा। इसमें थोड़ा सा डाल दें नमक। इसे अच्छी तरह मिक्स करना पहले ताकि सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद बस इसमें पानी डालकर इसको एक पतला सा बैटर तैयार कर लें। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते रहे, एकदम पानी नहीं डालिएगा। अब ये मेरी अम्मी इसको मिक्स कर रही हैं, थोड़ा थोड़ा पानी और फिर मिक्स करते रहे। अब आप एक तवा रख दें चूल्हे पे सीधा सा। और ये चीले जो है ना वो इस तरह के नहीं होते कि एकदम तो हम तवा रखेंगे और उसके ऊपर ना चारों तरफ जो है वो थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, बस थोड़ा सा लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसको अच्छी तरह फैला लेंगे पूरे तवे पे। इस तरीके से पूरे तवे पे फैला लें। वैसे तो नॉन स्टिक है तवा, तो वो इस पर चिपकेगा नहीं, लेकिन फिर भी ऑयल जो है वो चारों तरफ लगा लें अच्छी तरीके से। मैंने ज़रा सा डाल के देखा है बैटर कि ये गर्म हो गया या नहीं, तो गर्म हो गया अच्छे तरीके से। अब हम इसके ऊपर जो है वो बैटर डालेंगे इस तरीके से। ठीक है, बस डाल के और इस बैटर को फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने चारों तरफ घुमाना है। पतला सा बना लें इसको चीला इस तरीके से। और फिर इसको एक साइड से पकने दें अब। ठीक है, जब ये पक जाएगा तो ये खुद तवा छोड़ेगा, फिर हम इसको पलटेंगे। देखें, ये एक साइड से पकना शुरू हो गया। ठीक है, ये देखें ये खुद तवा छोड़ देगा आराम से। फिर इसको चारों तरफ से इस तरह से निकाल के और फिर पलटते हैं पूरा। ये इसी तरह हम सारे बना लेंगे। और ये बारिश में बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ आप चटनी बना लें, इमली की चटनी बना लें या पुदीने का दही वाला रायता बना लें। तो जिस तरह पकोड़े हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं ना बरसात में, उस तरह ही बरसात की ये भी एक फेमस डिश है। देखें, हमारा एक तैयार हो गया चीला। इसी तरीके से अब हम सारे चीले तैयार कर लेंगे। जब हमने दूसरा डाल दिया, ये देखें साइड से पक रहा है। जब ये पक जाएगा ना तो खुद तवे से अलग होना शुरू हो जाएगा। वहीं से पता चल जाता है, थोड़ा सा चमचे से चेक कर लें। आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इसीलिए इस आवाज़ को अवॉइड करिएगा। कितने आराम से हट जाता है ना। ऐसे चारों तरफ से निकाल लें पहले इसको और फिर एकदम पलट दें। इजी है, कोई भी कर सकता है। जैसे हम पैनकेक नहीं बनाते बिल्कुल उसी तरीके से। थोड़े से मिर्चों वाले होते हैं, बस ऐसे पलटना है। देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया ना। बस इतना ही सीखना है, इसको हल्की आंच पे छोड़ दें
ताकि ये अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखें जी, हमारे मज़ेदार से बेसन के चीले तैयार हो गए। ठीक है, जो लोग पकोड़े खा खा के बोर हो गए उनके लिए ज़बरदस्ती चीज़ है बरसात में। और इसके साथ मैंने बनाई है ये हरी चटनी धनिया और पुदीने की, और एक हरी मिर्च डाली है इसमें। ठीक है, देखें मज़ेदार सा हमारे जो है वो आज की स्नैक्स तैयार हो गई है। इसको एंजॉय करें, बारिश में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, सबको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। फिर कल हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।